हेलो गाइस, तो क्या सबके आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो हम बात करेंगे कुवैत के अंदर इस वक्त कितनी सैलरी मिल रही है। और वहीं मलेशिया की बात करें, मलेशिया के अंदर भी मैं आपको हर फील्ड के अंदर जितनी भी सैलरी मिल रही है इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताएगा। वहीं हम मलेशिया में जो इस वक्त सैलरी मिल रही है और जो कुवैत में सैलरी मिल रही है हम उससे कंपेयर करेंगे कि आपको मलेशिया में आना चाहिए या फिर कुवैत में जाना चाहिए। तो जहाँ से मैंने रिसर्च की है, मैंने गूगल पे देखा है और काफ़ी वीडियो के अंदर भी मैंने बहुत सारे भाइयों के वीडियो देखे हैं जो कुवैत में काम करते हैं, जिनके यूट्यूब चैनल है। तो जो इस वक्त कुवैत के अंदर जो सैलरी मिल रही है, कुवैती दिनार 60 दिनार लेबर कैटेगरी के अंदर है। बाकी जिन भाइयों को काम मालूम है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन लाइन में आ जाता है, जैसे कोई काम मैकेनिकल का काम जानता है या फिर ड्राइविंग का काम जानता है या फिर कोई इंजीनियर है या फिर वहाँ पर कोई सुपरवाइज़र बना हुआ, फोरमैन बना हुआ है, उसकी जो सैलरी वहाँ पर 100 दिनार 120 दिनार है, इतनी सैलरी है। बाकी जो लेबर कैटेगरी में आता है वहाँ पर सैलरी है 60 दिनार 70 दिनार 75 दिनार। तो मतलब कंपनियों के अलग अलग कंपनियों में अलग अलग थोड़ी बहुत सैलरी का डिफरेंट है। बाकी जो वर्कर वहाँ पर मतलब कई साल से काम कर रहे हैं उनकी सैलरी 70 दिनार है, 75 दिनार है। बाकी जो न्यू वर्कर जाएंगे कुवैत के अंदर उनको जो मंथली सैलरी है 60 दिनार दी जाती है। वहीं मलेशिया की बात करें, मलेशिया के अंदर बेसिक सैलरी, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो लोकल हो, अगर आप फैक्ट्री लाइन में जाते हैं ना, फैक्ट्री लाइन में आपको 1500 मलेशियन रिंगिट आपको मिलेगी। उसके बाद फिर ओवर टाइम अलग से आपको मिलेगा। जैसे जो यहाँ के लोकल है ना, लोकल को अलग से फैसिलिटी दी हुई है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर आपका पीएफ कटता है ना, आपको फिर पीएफ 4 से 5 साल में आपको मिल जाता है। वहीं मलेशिया के अंदर भी ऐसे ही है, जो मलेशियन लोग हैं उनका पीएफ कटता है सैलरी से, तो उनको मतलब जो पीएफ है डबल ट्रिपल होके मिल जाता है। तो इन जो सैलरी है फॉरेनर की और लोकल की सेम ही सैलरी मिलती है। बाकी जो फॉरेनर है यहाँ पर ओवर टाइम लगाते हैं, लोकल कम ओवर टाइम करते हैं, इसलिए थोड़ा सा फ़र्क होता है सैलरी के अंदर। बाकी जो गवर्नमेंट जो अनाउंस करती है ना सैलरी, वही लोकल को दी जाती है, वही फॉरेनर को दी जाती है। लेकिन जैसे कुछ भाइयों के पास परमिट नहीं होता ना, परमिट नहीं होता और वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, बॉस के अंडर में काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी बॉस हो उसके अंडर में काम कर रहे हैं, परमिट नहीं है, फिर वो सैलरी की डिमांड नहीं कर सकता कि आप मेरी सैलरी बढ़ाए। हाँ, अगर उसको कई साल हो गए काम करते हुए, फिर वो मांग सकता है कि आप मेरी सैलरी बढ़ाए बॉस, मेरे को इतने साल हो गए काम करते हुए आपके साथ। वहीं जिसके पास परमिट है और वो कंपनी से बाहर काम कर रहा है, मतलब अपनी कंपनी छोड़ के कहीं और काम कर रहा है, वो अपनी मन मर्जी से सैलरी मांग सकता है। अगर उसको अच्छा लगेगा वो काम कर सकता है, अगर उसको अच्छा नहीं लगता तो वो दूसरी जॉब ढूंढ लेता। मलेशिया के अंदर ऐसे है। और मलेशिया की जो सैलरी है, आप मतलब आपने अगर रूम भी रेंट पे ले लिया, आपका खाना भी मतलब बाहर आप रेस्टोरेंट पे खाते हैं या फिर खाना आपने लगवाया हुआ है या फिर आप रूम पे भी बनाते हैं, आपकी जो सैलरी है ना, सैलरी आप 2000 रिंगिट इस वक्त 2023 के अंदर 2000 रिंगिट आप बचा सकते हैं। खाना पीना खा के रूम रेंट निकाल के 2000 रिंगिट मलेशियन आप बचा सकते हैं। और अगर आप उसको इंडिया में कन्वर्ट करेंगे, इंडिया में इस वक्त 18 का रेट चला हुआ है, तो 36,000, मतलब आप 36 नहीं, आप 35 मान के चले, अगर 35,000 रुपये आप बचा सकते हैं। अगर 35 भी, अगर 5 अगर उसमें से भी आप खा जाते हैं ना, मतलब खा जाते हैं या फिर आपका जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है आप कुछ खरीदते हैं, तो आप 30,000 मंथली आप बचा सकते हैं मलेशिया के अंदर। वहीं कुवैत की बात करें, कुवैत में आपको 60 दिनार मिलेगा। अगर आप ओवर टाइम लगा के, मतलब आप एक्स्ट्रा काम करके, अगर आप 100 दिनार भी कमा लेते हैं, अगर आपको कंपनी मतलब रूम भी देती है, खाना भी देती है, अगर आप 100 दिनार भी बचा लेते हैं ना, तो इस वक्त जो कुवैती दिनार की कीमत है मतलब 27,000 बन जाती है। वो गूगल में शो किया हुआ ये 269, लेकिन जो गूगल में सर्च किया जाता है वो दिखाता है वो रेट नहीं मिलता, वो कम मिलता है। तो अगर आप 100 दिनार कमाएंगे तब आपकी 25,000 सैलरी बनेगी। वहीं आपकी मलेशिया के अंदर 35,000 सैलरी बन रही है। ये मैंने आपको मतलब आप ओपनली खर्चा करके, मतलब ओपनली
1000-1500 रिंगिट आप खा के 2000 रिंगिट बचा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे भाई इधर 3-3 हज़ार रिंगिट तक बचा लेते हैं, क्योंकि अगर वो कंपनी में काम कर रहे हैं ना, कंपनी उनको रूम भी प्रोवाइड कर देती है, खाना वो घर पे बना के खाते हैं, तो 200-250 महीने में खर्च आता है। हाँ, अगर आप बाहर में खाना खाते हैं आपका 300 भी 400 रिंगिट तक का खर्चा आ जाएगा। लेकिन अगर आप घर में खाना खाते हैं, आप दोस्तों के साथ रूम शेयर करके रहते हैं, तो रूम का आपका 150-200 रिंगिट आएगा, खाने का भी 200-250 रिंगिट आएगा। अगर आप 3000 से ऊपर सैलरी निकालते, 3500 निकाल लेते हैं। बहुत सारे भाई जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं ना, वो 4-4 हज़ार तक सैलरी मंथली निकालते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आप 3500 रिंगिट भी सैलरी निकालते हैं ना, अगर आप उसमें से 1000 रिंगिट भी खा जाएंगे तो 2500 आपके बच जाएंगे। अगर आप पर वीक छुट्टी भी करेंगे ना, तो आप 2000 रिंगिट मलेशिया में कमा सकते हैं। वहीं कुवैत की बात करें, कुवैत में कम सैलरी है। हाँ, कुवैत में जाने का तब फ़ायदा है अगर आप ड्राइविंग जानते हैं, आप लॉरी चलाना जानते हैं, या फिर आपने कोई डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है, आप कोई मैकेनिकल का काम जानते हैं, आपने ITI की हुई है, आपके पास एक्सपीरियंस है होटल मैनेजमेंट का, या फिर आपने होटल में कभी काम किया, आपके पास एक्सपीरियंस है। हाँ, अगर आप वहाँ पर ड्राइविंग की जॉब में जाते हैं ना, तो आप अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। बाकी अगर आप लेबर कैटेगरी में जाएंगे तो आप 15,000 से 20,000 तक ही कमा सकते हैं कुवैत के अंदर। और वहीं मलेशिया के अंदर 30 से 35,000 रुपया आप बचा सकते हैं। हाँ, अगर आप डबल शिफ्ट काम करते हैं, मतलब दूसरा कोई और काम करते हैं ना मलेशिया के अंदर, तो आप 40,000 से ऊपर कमा सकते हैं। बहुत सारे बंदे 50-50 हज़ार तक निकाल लेते हैं अगर आप डबल शिफ्ट करके काम करते। जैसे आप दिन में कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, रात में आप सिक्योरिटी का काम करते हैं, तो सिक्योरिटी के अंदर 12 बजे के बाद सोने का टाइम होता है रात में, तो बहुत सारे बंदे 2-2 शिफ्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको मलेशिया में आना चाहिए। मलेशिया में आप अच्छी सैलरी निकाल सकते हैं, कुवैत से बेहतर। हाँ, अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, आप ड्राइविंग जानते हैं, तब आप कुवैत में जाएँ, तब आपको फ़ायदा है। तो गाइस, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।